नमस्कार मित्रों, जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराणों, धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। वही कलयुग में वे कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुष्टि रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो 7 चिरंजीवी कल्कि अवतार से कब और कहां मिलेंगे। अंत तक बने रहिएगा। बजरंगबली इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष व राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम से बजरंगबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्पले में गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्मा ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा कि परशुराम चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। आपको बता दे कि परशुराम जी पिता महेश उपकरण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थी। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार शरीर राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे। जो राजा पृथ्वी रहे थे, तब ब्राह्मण देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन आ पाएंगे और कुछ मांग लो, लेकिन वो मन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा जहां आप चाहती विपक्ष अभी ले लो। तब ब्राह्मण देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलो और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहां रखूं। राजन राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वो मन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सुतल लोक में फंसा दिया, जहां वह आती अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष अर्थ मित्रों, हम बात करेंगे चौथे महापुरुष लंकाधिपति विभीषण के बारे में। विवरण: प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विष्णु ने अपने भाई रावण को काफी समय हुआ था कि भगवान राम से शत रुता ना करे, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विष्णु भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण की अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के योग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। में विभीषण का है, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि उनका उस युग में भी होने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि सिलना अश्वत्थामा। इंसाफ महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस प्रतिलोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद
प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगे। महर्षि व्यास अश्वत्थामा के बाद छठे चिरंजीवी महापुरुष हैं। महर्षि व्यास महर्षि वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य ये कलयुग यात्रियों साथ में चिरंजीवी महापुरुष हैं। कृपाचार्य संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों की आचार्य भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तर्षियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वही कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। तो मैं तो आपने देखा कि 7 चिरंजीवी कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि से कब और कहां मिलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के जरिए कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।